तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज बताएंगे आप लोगों को अम्ल एवं क्षारक के बारे में। ठीक है, तो एक पीएच स्केल होता है। सबसे पहले अम्ल कहते हैं किसको और क्षारक किसको कहते हैं। जैसे अम्ल जो हो गया खट्टा स्वभाव का रहता है अम्ल, और क्षारकीय होता है जिसे कड़वाहट टाइप में जो होता है क्षारकीय टाइप में। जैसे यदि नहाते वक्त साबुन का फेन पानी गया होगा मुंह में तो उस टाइप को हम जो स्वाद है उसका वो क्षारकीय कहते हैं। ठीक है, और लवण तो अलग हो गया, अम्ल क्षारक एवं लवण, ये चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो लवण हो गया जैसे नमक हो गया, वो लवणीय है। तो अम्ल क्षारक और लवण तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। तो उसी में एक है पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच एक ऐसा स्केल है जो ये अम्लीय और क्षारकीय को मापता है। जैसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन जो है उसका स्वभाव को ये मापता है। तो इसमें अंकित रहता है 0 से 14 तक के बीच में रहता है। तो ये अम्लीय मापता है। कैसे मापता है, क्षारकीय कब होता है, तो उसके बारे में है आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। पीएच स्केल है ना, इसी को कहते हैं। जिसे इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन का जो है सांद्रता जो है या तो शक्ति जो है पीएच स्केल बोलेंगे, या तो फिर हम शक्ति बोलेंगे कि कितना शक्ति है उसमें। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का। तो पीएच स्केल हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन या तो पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो हाइड्रोनियम आयन का पावर क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम यहाँ प्राप्त करेंगे जानकारी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक स्केल है, मतलब 0 से 14 तक अंकित रहता है, जो 0 से 7 के बीच में दो भागों में इसको बांटा गया है। 0 से 7 और 7 से फिर 14, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें कब अम्लीय बढ़ेगा कब क्षारकीय बढ़ेगा वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये रंगीन किया हुआ यहाँ से इधर और यहाँ से ये कटिंग किया हुआ है। ठीक है, दोनों साइड में। तो क्या है, अम्लीय स्वभाव में वृद्धि। ठीक है, अम्लीय स्वभाव में वृद्धि कब होगा, जब मान लिया जाए कि एक विलयन है, उसका सांद्रता है 1। ठीक है, पीएच मान 1 है, और एक विलयन है उसका 6 है। तो यहां बोला जाएगा कि कौन सा अम्लीय है और कौन ज्यादा अम्लीय है ना। अम्लीय और क्षारकीय नहीं, क्षारकीय तो अभी 7 से पास करेंगे तब क्षारकीय होगा। इसमें से 2 विलयन है, दोनों में से क्षारकीय कौन सा है, और सॉरी अम्लीय किसमें ज्यादा है। ठीक है, या तो 6 वाला में या तो 1 वाला में। जिसका पीएच का मान 1 हो उसका ज्यादा अम्लीय होगा, या तो फिर 6 वाला अम्लीय होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं अम्लीय स्वभाव में वृद्धि, यदि पीएच का मान 7 है तो 7 में क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो 7 से फिर 6 होगा, तो 7 से 6 होगा तो पीएच का मान जो अम्लीय जो होता है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे 7 में उदासीन होता है, ना अम्लीय होगा ना क्षारकीय होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पीएच स्केल है 7 से यदि हम 6 नीचे डाउन मारेंगे, 6 आएंगे तो अम्लीय बढ़ेगा, 5 आएंगे तो और बढ़ेगा, 4 आएंगे तो और बढ़ेगा, 3 आएंगे तो और बढ़ेगा, 2 आएंगे तो और बढ़ेगा, और 1 आ जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय होगा जिसका पीएच का मान 1 है। हम यहाँ एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ना कि 6 का। 6 का कम होगा। ठीक है, अम्लीय स्वभाव 6 का कम होगा, जिसका पीएच का मान 6 है अम्लीय स्वभाव कम होगा, और जिसका 1 है अम्लीय स्वभाव ज्यादा होगा। जैसे में एक जठर रस होता है, जठर रस का पीएच का मान होता है लगभग 1.2। ठीक है, तो इसका पीएच का मान 1.2 है तो ज्यादा अम्लीय होता है। एक यहाँ नींबू का रस है 2.2, तो नींबू का रस का जो पीएच मान यहाँ है 2.2, तो नींबू का रस का जो अम्लीय स्वभाव जो होगा जठर रस की अपेक्षा नींबू का रस का जो होगा कम होगा, जठर रस का ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 7 से पीछे हटते जाएंगे वैसे वैसे अम्लीय स्वभाव में वृद्धि होते जाएगा। 6 आएंगे कुछ बढ़ेगा, 5 आएंगे उससे ज्यादा होगा, 4 आएंगे उससे ज्यादा होगा। ये नहीं कि हम यदि पीएच का मान 1 है तो अम्लीय ज्यादा है, 2 जाएंगे तो उससे ज्यादा होगा, 3 बढ़ेंगे तो उससे ज्यादा नहीं। जैसे जैसे पीएच का मान घटेगा वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ेगा। ठीक है,
इसके कहने का मतलब कि हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। इधर डाउन मारेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि होगा तो पीएच का मान क्या होगा, इधर अम्लीयता बढ़ेगा। ठीक है, पीएच का मान इधर 6 से 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो अम्लीय स्वभाव बढ़ेगा। कैसे, क्या बढ़ेगा, अम्लीय स्वभाव। ठीक है, अम्लीय स्वभाव बढ़ेगा। और ये अम्लीय के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। और यदि किसी विलयन की यदि पीएच का मान 7 है, पीएच कितना है 7, और 7 किसका होता है, जल का। ठीक है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, जिसको हम उदासीन कहते हैं। ठीक है, जल का पीएच का मान 7 होता है। तो 7 के बाद अगर आगे हम बढ़ें, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे फिर 7 के बाद 8। यहां फिर देखना थोड़ा उल्टा है, इधर 7 से डाउन लेंगे नीचे तो अम्लीय बढ़ेगा, और 7 से आगे बढ़ेंगे 8। ये नहीं कि 7 से 8 हो गया तो क्षारीय थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, घाटा क्यों नहीं, 8 है तो इधर डाउन डाउन इधर आ रहे हैं ना, तो इधर अम्लीय स्वभाव बढ़ रहा है, और उधर जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्षारीय बढ़ेगा। जैसे 7 से 8 हो गया, किसी का पीएच का मान है 8 और किसी का है 10, तो इसमें सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, 8 होगा कि 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा सबसे क्षारीय। मतलब ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो 10 जिसका पीएच का मान है वो क्षारीय ज्यादा होगा 8 की अपेक्षा में। तो 7 से 8 होगा, फिर 8 से 9 होगा, 9, 9:30, 10, 10:30 करके 10.24 इसी तरह। तो उसी तरह करके बढ़ेगा। अब किसी एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका विलयन है जिसका पीएच का मान 14 है। ठीक है, तो उसका क्षारीयता ज्यादा होगा, क्षारकीय जो है, क्षारकीय स्वभाव ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में कमी हो रहा है, इधर बढ़ रहा है और उधर कमी हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की। तो ये 7 से 8, 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, सबसे ज्यादा क्या होगा, जिसका पीएच का मान 14 है, पीएच का मान 14 है, उसका अम्लीय स्वभाव ज्यादा होगा, सॉरी क्षारकीय स्वभाव ज्यादा होगा। क्षारीय पढ़ रहे हैं ना, क्षारीय इधर बढ़ रहे हैं, क्षारीय ज्यादा होगा 14। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है उसका पीएच का मान 14 होता है। ठीक, तो 14 होता है, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, उसका है 10, लगभग 10 है। तो यदि पीएच का वैल्यू 10 है किसी विलयन का और एक का 14 है, तो इसमें किसका सबसे ज्यादा क्षारकीय होगा, ज्यादा ज्यादा होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका कम होगा। ठीक है, यही बीच में आता है। तो ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि पीएच स्केल क्या है, कैसे इसको मापा जाता है। ठीक है, तो इधर क्या होता है, बायां साइड में अम्लीय की ओर अम्लीय बढ़ता है और दाहिना साइड में क्षारकीय बढ़ता है। ठीक है, यदि हम नीचे डाउन मारेंगे, ये नहीं, कभी मिस्टेक नहीं करना कि अगर किसी का पीएच का मान 6 है तो अम्लीय ज्यादा होगा और किसी का 1 है तो अम्लीय कम होगा। नहीं, जिसका पीएच का मान 6 है वो अम्लीय कम होगा, और जिसका पीएच का मान 1 है वो अम्लीय ज्यादा होगा। ठीक है, इधर घटता है, और यही क्षारीय में यदि पहुंच जाए, क्षारीय किसी, जिसे साथ में तो उदासीन होता है, ये शुद्ध जल का है। ठीक है, यदि किसी क्षारीय में पीएच का, या तो किसी विलयन में पीएच का मान 10 है, ठीक है, 10 है, किसी का 14 है, तो इसमें क्या बोलेंगे कि पीएच का मान किसका ज्यादा है, 10 वाला या 14 वाला। तो इसमें हो जाएगा कि 14 का ज्यादा होगा क्षारकीय। ठीक है, जिस विलयन का पीएच का मान 14 है उसका क्षारकीय ज्यादा होगा। तो इसमें सस्पेंशन है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए किसी का। तो ये है पीएच स्केल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से कि हाइड्रोजन आयन इधर वृद्धि करता है और हाइड्रोक्साइड आयन आगे वृद्धि करता है। एक जैसे हम इस तरह खड़े हैं तो बाएं साइड में डाउन मार रहा है, इधर बाएं साइड में, तो ये अम्लीय बढ़ेगा और दाहिना साइड वाले को ये क्षारकीय। ऐसे यदि खड़ा होंगे तो ये बाएं साइड होगा, इधर जो बढ़ेगा वो क्षारीय बढ़ेगा, और इधर जो घटेगा, जिसे 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इधर जो घटेगा वो क्या होगा, अम्लीय बढ़ेगा। घटेगा तो अम्लीय बढ़ेगा और बढ़ेगा तो क्षारीय बढ़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इस तरह का विलयन है, और जैसे गाजर का रस का क्या होता है पीएच का मान, शुद्ध जल का तो होता है 7 होता है शुद्ध जल का,
और बहुत सारे ऐसे विलयन है, गाजर का रस हो गया, नींबू का रस हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, और बहुत सारा है जो उसका पीएच मान लोग याद भी करता है और कभी कभी पूछ भी देता है। जैसे मिट्टी हो गया, बगीचे का मिट्टी का पीएच का मान क्या होता है, तो 7 से 7.5 के आसपास में रहता है वो, ठीक है। नहीं तो फिर ज़्यादा मिट्टी भी अम्लीयता बढ़ जाएगा, क्षारीय बढ़ जाएगा, तो उसमें भी फसल ढंग से नहीं होगा। इसलिए उसका भी मिट्टी को भी चेक किया जाता है, जांच किया जाता है, उसका भी जांच करने का मशीन अलग होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि शुद्ध जल का पीएच का मान क्या होता है, नींबू का रस है उसका पीएच का मान क्या होता है, जल और जठर रस है उसका क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम वो तो बता दिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रहता है 10, ठीक है 10, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 रहता है। तो ये 14 है, इसीलिए ये क्या है, सबसे ज्यादा क्षारीय है। और एक जठर रस है, जठर रस का 1.2 लगभग 1.2 है, तो ज्यादा अम्लीय है नींबू के रस की अपेक्षा। नींबू का रस का 2.2 हो जाता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बताएं उसका 14 होता है, क्षारीय है, ये अम्लीय है। तो यहाँ हम बता सकते हैं ये जानकारी कि अगर किसी विलयन का या तो फिर नींबू का रस का पीएच का मान 2.2 है, ठीक है, और जठर रस का 1.2, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा जठर रस का। और मेहनत करने के लिए तो आप लोग जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, एक यदि चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो आप लोगों को धन्यवाद। पीएच स्केल समझ में आ गया होगा आप लोगों को।